सनातन धर्म में अग्नि सिर्फ एक तत्व नहीं, एक गवाह है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अग्नि हमारे साथ चलती है। लेकिन सोचिए, हमारे पौराणिक इतिहास में तो सबसे बड़े त्योहार होली और लोहड़ी दोनों का केंद्र आग क्यों है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर हजारों साल पुराना कोई ऐसा रहस्य जो हमसे छुपाया गया? हम सब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा जानते हैं। हम जानते हैं कि होलिका जली थी, लेकिन पुराणों के अंधेरे कोने में एक नाम और मिलता है, होलिका की परछाई, उसकी सगी बहन लोहड़ी। आज हम सब उस रक्त संबंध की बात करेंगे जिसने प्रहलाद की जान बचाई थी। दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। बात सतयुग की है। हिरण्यकश्यप का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। उसकी बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। वह तामसी शक्ति का प्रतीक थी, अहंकार और विनाश का। लेकिन कहते हैं जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी भी होती है। उसी असुरी कुल में होलिका की एक बहन थी, लोहड़ी। जहां होलिका के अंदर अग्नि का क्रोध था, वहीं लोहड़ी के अंदर अग्नि की पवित्रता थी। लोहड़ी प्रहलाद की बुआ होने के नाते उस नन्हे भक्त से अटूट प्रेम करती थी। प्रहलाद को चुपसे से खाना खिलाती थी। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाने का आदेश दिया तो सिर्फ होलिका तैयार हुई थी। लोहड़ी ने इस पाप का घोर विरोध किया। उसने चेतावनी दी थी कि निर्दोष का रक्त पूरे कुल को जला देगा। वो दिन आ गया। चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। लेकिन प्राचीन मान्यताओं के कुछ अनसुने पन्नों के अनुसार उस वक्त लोहड़ी भी वहां मौजूद थी। कुछ ग्रंथ मानते हैं कि वो प्रहलाद को बचाने के लिए आग में कूद गई और कुछ मानते हैं कि वो बाहर खड़ी होकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब अग्निदेव ने अपना न्याय सुनाया। होलिका का वरदान उसका अभिशाप बन गया, क्योंकि मंत्रों की शक्ति और प्रहलाद की भक्ति ने अग्नि का स्वभाव बदल दिया। वो आग होलिका के लिए दहन बनी, लेकिन लोहड़ी और प्रहलाद के लिए वो रक्षा कवच बन गई। होलिका जल कर राख हो गई, लेकिन लोहड़ी उस प्रचंड आग से बिना किसी खरोच के बाहर आई। ये जीत थी भक्ति की भय पर, पवित्रता की पाप पर। पंजाब और उत्तर भारत में जो लोहड़ी मनाई जाती है वो सिर्फ फसल का त्योहार नहीं है। जब हम आग में तिल और गुड़ डालते हैं तो हम दरअसल उस दिव्य अग्नि को नमन करते हैं जिसने अच्छाई को बचाया था। इसलिए लोहड़ी की आग में होलिका जैसी नकारात्मक ऊर्जा नहीं, बल्कि लोहड़ी जैसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो सर्दी यानी अंधेरे को मिटाती है। तो अगली बार जब आप लोहड़ी की आग के सामने खड़े हों तो याद रखिएगा, आप सिर्फ लकड़ियां नहीं जला रहे, आप उस सनातन सत्य को याद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे पौराणिक इतिहास के ऐसे और भी किस्से हैं जो हम भूल गए हैं? कमेंट में जय अग्निदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।